हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर 12th क्लास की फिजिक्स का सेकंड बुक का पहला यूनिट यानी प्रकाशिकी या इंग्लिश में बोलें ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने अभी तक 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, अब देखने वाले हैं आगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र के बारे में। आपने इसको 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये आपका दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। इस देखिए कैसे करते हैं। तो ड्राइव करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका एक रफ व्यू दे देता हूँ। ऐसे समझिए, यहाँ पर मेरे पास कोई एक दर्पण है और यहाँ पर दर्पण लिया है मैंने अवतल दर्पण और बाहर से की मैंने कोटिंग, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट F होगा और यहाँ पे होगा C। पता होगा सबको, ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं पहले ही। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि जैसे ये मेरे पास दर्पण है, दर्पण और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे U, है ना। तो लिख सकते हैं इसको, हम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वस्तु को लिखेंगे बिंब। बिंब से दर्पण की दूरी, मतलब ये मेरे पास दर्पण है और ये रखा हुआ है मेरे पास कोई बिंब, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलने वाले हैं यानी U। यहाँ पर हमारा इस दर्पण के सामने एक प्रतिबिंब बनता है ना। प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी भी दर्पण से कुछ दूरी होगी, उसे हम लेंगे OB, है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट है F यानी फोकस बिंदु। तो इस पॉइंट को हम क्या लेने वाले हैं? लिखिए, यानी फोकस बिंदु से दर्पण की दूरी, इसको हम लेते हैं F। अब यहाँ पर हमारे पास आया यानी U OB F। जो U है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है ना। हाँ, F क्या है? F है आपका दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी। इसमें एक चीज़ और हमें देखनी है, जैसे कि ये मेरे पास दर्पण है, दर्पण के सामने जो जितनी वैल्यू आएंगी उनको हम लेने वाले हैं ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और जब दर्पण के पीछे जो वैल्यू आएंगी उन्हें मैं बोलूँगा यानी धनात्मक, यानी उन्हें हम लेने वाले हैं क्या? धनात्मक। लेकिन अब आप ये बोलोगे, सर अभी आपने यहाँ पर UB F ये दर्पण के पहले ही तो है ना, दर्पण से पहले है, तो आपने यहाँ पर माइनस नहीं लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम माइनस भी रखेंगे। क्यों रखना है माइनस? क्योंकि अभी हमने सीखा दर्पण के इधर जो दूरी होंगी उन्हें हम लेंगे ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे जो दूरी होंगी उन्हें हम लेंगे यानी धनात्मक। तो यहाँ पर मैंने UB F जो दर्पण से पहले हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? सभी में लगा दिया माइनस। हाँ, तो आपको आया हो समझ में। तो यहाँ पर हम दर्पण सूत्र के अंदर देखते क्या हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास आया U OB और F, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो हम देखेंगे इस दर्पण सूत्र के अंदर। तो दर्पण सूत्र क्या है, आ गया समझ में। चलिए इसको हम रखते हैं साइड में, आया होगा समझ। ओके, अब इसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पर एक दर्पण। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो ड्राइव करेंगे वो करेंगे अवतल दर्पण की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं एक दर्पण बनाता हूँ। कौन सा दर्पण बनाना है? अवतल दर्पण बनाना है। तो अवतल दर्पण में क्या करते हैं? बाहर से करनी है हमें इसके कोटिंग। ये हो गया आपका कोटिंग इस तरीके से, और इसमें खींचना एक हमें मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष, क्या बोल सकते हैं इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये पॉइंट कहलाता है आपका, यानी इसे हम बोलेंगे P,
और क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं ध्रुव यानी पोल। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेंटर यानी सी, और इसके बीच में कोई एक ले लेते हैं फोकस बिंदु यानी एफ। अब यहाँ पर मैं रखूँगा एक ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रखना है इस ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को हम रखने वाले हैं इस सी से परे। यहाँ पे कुछ रख देता हूँ इस पॉइंट पे। ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। ओके, अब दिख रहा होगा आपको ये। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर बनानी है इमेज। कैसे बनाएंगे? अभी तक जो मैंने इसमें बताया आपको, जितनी भी इमेज बनाई हमने, उसमें हम क्या कर रहे थे? वस्तु के समांतर, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण लेके आते थे और वो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाती थी। क्या इसमें से सिर्फ एक ही रे निकलेगी? क्या इसमें से एक ही रे निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी रे निकलती हैं। कुछ इस तरीके से जाती हैं, कुछ रे ऐसे जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी। इसमें कुछ रे ऐसी भी होंगी जो इस ध्रुव पॉइंट से होकर जाएंगी, है ना। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारी रे आएंगी और रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से जाएंगी, है ना। मैंने बोला भी था बीच में। हाँ, अब यहाँ पर हम इसके समांतर ना लेके मैं यहाँ पर थोड़ा एक ऐसी किरण लेता हूँ जो आपकी कहाँ पर जाती है। मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर एक ऐसी किरण जो पोल पर जाकर टकराती है कुछ इस तरीके से। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप इस किरण को देख पा रहे हैं अच्छे से? देखिए, ये किरण आई, पोल से जाकर टकराई। टकराने के बाद इसका होगा क्या? रिफ्लेक्ट होगी ये कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? यहाँ पर क्या है? ये पॉइंट मानो एक तरह से जो मुख्य अक्ष है उसे मान लो आप यहाँ पर मान के चलिए कि एक मेरे पास कोई लंब है और यहाँ से ये आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी एक बराबर एंगल से। हाँ, अब ये किरण यहाँ से जा रही है तो जाने वाले का हम यहाँ पर साइन कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपकी अभी हमने इसमें एक किरण को लिया है, लेकिन एक किरण के द्वारा इमेज नहीं बनता है। यहाँ पर इमेज बनाने के लिए यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणें चाहिए। अभी हमने यहाँ पर एक किरण लिया है, एक किरण यहाँ पर अभी और लेना है। जब दो किरणें इस मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी तो जब वे आपस में क्रॉस करेंगी तो वहाँ पे बनता है आपका प्रतिबिंब। हाँ, एक किरण और लेना है। उस किरण को मैं पास करता हूँ इस सेंटर सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं से मैं इस किरण को पास करता हूँ। देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? ये बहुत अच्छे। अब जो किरण सेंटर से अगर आती है तो क्या होता है? क्या मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, जो किरण सेंटर पर आती है और मिरर से टकराने के बाद वो अपने मार्ग में वापस चली जाती है कुछ इस तरीके से। करते चले आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये कोई बिंब है। इस बिंब को मैं मान लेता हूँ यानी ए, और नीचे क्या होगा आपका बी। ए भी कोई बिंब है। इसका जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है आपका कहाँ पर? इसका इमेज बनेगा कुछ यहाँ पे, है ना। इसकी इमेज को निकालते हैं अभी। इसका इमेज बन रहा होगा कहाँ पे बन रहा होगा? कुछ बन रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर। यहाँ पर मेरा बन गया इमेज। क्या आप इस इमेज पर बता सकते हैं कैसा इमेज बनेगा? ये इमेज बनने वाला है यानी उल्टा, यानी ए डैश नीचे जाएगा और बी डैश ऊपर जाएगा। क्या बताइए? अब इसी की हेल्प से हमें चाहिए क्या? मिरर फॉर्मूला। देखो कैसे निकालेंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या आप देख पा रहे हैं? ए बी सी। और एक और त्रिभुज है, देखो, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या है आपका बताइए? ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। क्या दोनों समरूप हैं? समरूप का मतलब होता है एक जैसे।
समरूप का मतलब होता है एक जैसे। क्या ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं? साइज इनका छोटा है लेकिन देखने में तो एक जैसे हैं, तो इसे हम बोलते हैं समरूपता, है ना। मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं। और समरूपता के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके से जो त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं समरूपता। थोड़ा सा ये इधर किया, चलिए भाई ऊपर। यहाँ पर हम इस नियम को लगाते हैं, यानी कौन सा नियम है आपका? समरूपता। अब कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मेरे पास एक भुजा है ए बी सी, इस त्रिभुज की एक भुजा है यानी ए बी। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर एक भुजा है मेरे पास ए बी, यानी जो लंबवत भुजा है वो क्या है आपकी? ए बी। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है? ए डैश बी डैश। क्या कुछ इस तरीके से ही है ना ये, देखो। या फिर हम इसे जैसे ए बी लिखा है तो इसे हम बी ए लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश लिख सकते हैं, या फिर ए डैश बी डैश, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा यानी ए डैश बी डैश बराबर इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी दूसरी भुजा कौन सी है आपकी? यानी बी सी अपॉन बी डैश सी, और ये आपका बन जाता है पहला समीकरण। क्या आप इस समीकरण को लिख सकते हैं? मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इस त्रिभुज की ए वाली भुजा ए बी और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा यानी ए डैश बी डैश अपॉन में लिखा, यानी अनुपात में लिखा, बराबर बी सी, और अनुपात बी सी लिखा, और अनुपात क्या आएगा? बी डैश और सी, बी डैश सी। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, अब हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पर एक और देखते हैं त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है, यानी ए बी और पी। देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, ए बी और पी, ए बी पी। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? ये वाला यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको? इस त्रिभुज को यहाँ पर हम लेने वाले हैं, त्रिभुज ए बी पी। वह एक त्रिभुज और है यहाँ पर, कौन सा है आपका? एक त्रिभुज और लेंगे यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज बताएंगे यहाँ पर हमें? एक त्रिभुज हमें लेना है ए डैश बी डैश पी। देखो ये वाला, क्या हम देख पा रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ए डैश बी डैश पी। ये हमारा कौन सा पॉइंट था यहाँ पर? ये पी पॉइंट है हमारा, ये है ना। इसे थोड़ा दूसरे कलर से देखता हूँ मैं, देखना, इसे रेड से करता हूँ। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तो ये इस त्रिभुज को हम लिखते हैं यहाँ पर। ये त्रिभुज है आपका कौन सा? यानी ए डैश बी डैश और आपका क्या है? पी। कैसे हैं दोनों? ये भी समरूप हैं, साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन ये दोनों है एक जैसे। यानी त्रिभुज ए बी पी व ए डैश बी डैश पी दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? इस वाले नियम को यहाँ पर भी हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आया आपका ए बी, है ना। ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है लिखिए पहले। ए बी भुजा का जो अनुपात होगा यानी ए बी अपॉन इस वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए डैश बी डैश बराबर, हाँ अब ये वाली भुजा लेनी, यानी यहाँ से देखो बी पी, आधार देखिए इसका बी पी। क्या आप देख पा रहे हैं? बी पी अपॉन और इसका देखो बी डैश पी, है ना, बी डैश पी। तो ये है आपका सेकंड समीकरण। बताओ क्या आप बना सकते हैं? क्या आप इस तरीके से इन वैल्यूओं को लिख सकते हैं? बिल्कुल। मैंने यहाँ पर दोनों यानी जो त्रिभुज है मेरे पास यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए, उन पे मैंने लगाया समरूपता का नियम। अब हम देखते हैं आगे। क्या यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं? देखो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश
क्या ये दोनों बराबर हैं? जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण एक व दो से। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे होगा आपका बी सी अपॉन बी डैश सी, है ना, और यहाँ पे आएगा आपका बी पी अपॉन बी डैश पी, ये। हाँ, अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें देखना है इनकी जो वैल्यू है उनको देखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए बी सी, क्या चाहिए मेरे को यहाँ पर? बी सी। अब इसमें देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हम बी सी है वो बी सी यहाँ से लेके इतना है, ये आपका बी सी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? मुझे बी सी का मान चाहिए। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास है कितनी, यानी बी पी। कितनी है आपके पास ये टोटल दूरी? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? बी पी है। ओके, हाँ, अब इसमें से अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से काटो। यहाँ से हम इस पॉइंट को काटेंगे तो देखो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका सी पी, ये आपका क्या? पी, सी पी। यानी इस वाले अगर इससे को मैं काट देता हूँ यहाँ से, सी पी को अगर हटा दूँ, सी पी को अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो ये कौन सी दूरी बचेगी? तो ये बचेगी आपकी बी सी, है ना। तो बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस सी पी अपॉन को यहाँ पर चाहिए क्या? बी डैश सी। देखो ये है आपका बी डैश और ये है आपका सी, इतना से चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये है आपका सी पी। अगर मैं इस टोटल में से अगर इतना वाला हिस्सा जो है बी डैश पी, इसको मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? वो बचेगा आपका यानी सी बी डैश सी कह सकते हैं, या फिर आप इसको लिख दो, क्या लिखेंगे इसको? या फिर हम इसे लिख सकते हैं बी डैश सी। देखिए, हाँ लिखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सी पी और माइनस बी डैश पी और बराबर आपका आ जाएगा बी पी। बी पी है, ओके, ये आपका बिंब की दूरी है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सेम लिखेंगे बी डैश पी क्या है आपका? बिंब है, नहीं प्रतिबिंब है, तो इसे सेम लिखेंगे ऐसे। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, क्या यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम लिखते हैं आगे। अब इसे हम लिखेंगे अगले पेज में देखते हैं। यानी इसमें आया था बी पी माइनस, देखो यहाँ पर बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी अपॉन सी पी माइनस सी पी माइनस बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी बराबर क्या आ रहा है आपका? बराबर हम देख पा रहे हैं, बराबर क्या है आपका? बी पी अपॉन बी डैश पी, बी पी अपॉन बी डैश पी, बी पी अपॉन बी डैश पी। देखिए ये मेरे पास समीकरण था। अब इसके अंदर हमें रखनी है वैल्यू। कैसे रखेंगे वैल्यू? यहाँ पर हमें रखनी है इसकी वैल्यू। थोड़ा सा यहीं पे करते हैं, फिर बाद में रखते हैं इधर। हाँ, अब यहाँ पर देखो बीपी, बीपी क्या है यहाँ पर? बीपी, यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल के रख देता हूँ इधर ही, यानी बीपी। बीपी बराबर क्या है? बीपी। बेटा ये क्या है यहाँ पर? ये मेरे पास बिंब, बिंब यानी वस्तु है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा था? यानी बिंब से दर्पण की दूरी क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं यू। यानी बीपी की वैल्यू हो गई यहाँ पर यू। हाँ, अब यहाँ पर बीपी हो गया। अब मेरे को चाहिए सीपी। सीपी बच्चा क्या है यहाँ पर? देखो सीपी, सीपी को मैं देख पा रहा हूँ, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सीपी यानी वक्रता त्रिज्या, यानी सीपी जो है वो आपका क्या है? यह है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम व्यक्त करते हैं किससे? आर से, आर से। और आपको पता होगा एफ बराबर, यानी जो फोकस दूरी होती है, यानी फोकस दूरी क्या है? जैसे मैंने बोला था कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर लेते थे तो मैं बोलता था हमेशा कि फोकस बिंदु को हमें बीचा बीच में लेना है।
बीचा बीच में लेने का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो फोकस दूरी होती है वो इस रेडियस की क्या होती है, आधी होती है। यानी या फिर हम इसे लिख सकते हैं, यानी r बराबर 2f। बताइए, r की जगह मैं 2f भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये बताओ, यहाँ पे cp आया है, cp का मतलब मैं यहाँ पे r भी लिख सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ 2f। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या करना है, cp आ गया, b डैश p कहाँ है यहाँ पर, b डैश p ये आपका क्या है, ये बना है मेरा इमेज। बच्चा ये क्या था यहाँ पर, इमेज था। तो बेटा b डैश p को हम क्या लिखेंगे, b डैश p किसकी वैल्यू है भाई, b डैश p है आपका OB यानी प्रतिबिंब, b डैश p हो गया। अब आया bp, बेटा bp मैंने u लिखा है, u है, b डैश p वो है आपका OB। ये मेरे पास तीनों वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं। अब इनका जब मैं यूज करूँगा तो एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, प्रतिबिंब के इधर जो वैल्यू लेंगे वो कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इनके सामने सभी के क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या अब इन वैल्यूओं को इधर लिखें, बेटा बीपी का मतलब है आपका, बीपी का मतलब क्या है, बीपी का मतलब है यू और माइनस का यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर बीपी का माइनस का यू, सीपी का मतलब क्या है, माइनस के आर। लिखिए सीपी का मतलब है माइनस के आर अपॉन सीपी का मतलब है माइनस के आर माइनस के बी डैश पी का मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब है, बी डैश पी क्या है, माइनस के ओबी, माइनस के ओबी क्या होगा बच्चा, माइनस के ओबी बराबर बीपी आपका क्या है, माइनस का यू और बी डैश पी क्या है आपका, ये है आपका माइनस के ओबी। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ भाई, ओके। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा कट करते हैं। देखो कैसे काटेंगे भाई, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हुआ यहाँ पर, हाँ। अब यहाँ पर देखो जब मैं इसमें करेंगे गुणा, देखिए माइनस का u माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे r आया तो पहले r लिखते हैं अभी, माइनस के r और माइनस यानी माइनस माइनस प्लस OB बराबर u अपॉन OB, u अपॉन OB। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो यहाँ पर जो माइनस थे उनको हमने सेट कर लिया यहाँ पर। और एक बात मुझे पता है, क्या बात पता है बताओ, चूँकि r बराबर क्या होता है 2f है ना, अभी मैंने निकाला था यहाँ पर, देख सकते हैं क्या, यानी r बराबर 2f। क्या मैं r की जगह 2f लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हाँ तो माइनस के u प्लस के 2f अपॉन माइनस के 2f प्लस के OB बराबर u अपॉन OB। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन? बिल्कुल करना पड़ेगा, करिए। इसमें करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के UB, माइनस का UB आएगा यहाँ पर, माइनस का UB और यहाँ पे आएगा 2OBF गुणा किया। अब यहाँ पे रखेंगे बराबर, लगाइए बराबर, ओके। यहाँ पे करिए गुणा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हमें दिखाएगा यहाँ पर देखो, यानी माइनस के 2UF, माइनस के 2UF आया और प्लस के क्या आएगा, यहाँ पे आएगा UOB। ये यहाँ पर मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। करने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का है UB, माइनस का UB है, इसको इधर भेजेंगे और इसको ले आओ इधर, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा इधर आकर। अगले इधर करें, इधर करते हैं थोड़ा सा जिससे ठीक लगे। ओके चलिए
अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2VF सबसे पहले लिखेंगे 2VF, ये वाला लिखा। अब ये वाला इधर आएगा तो प्लस का क्या होगा 2UF, 2UF प्लस का इधर आया, इसको ले जाएंगे उधर तो उधर जाएगा तो फिर क्या होगा, देखो बच्चा यहाँ पर आपका है UB और ये माइनस का UB है, वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2UB। बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हम लेके आ गए यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करने वाला है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी दोनों ओर UVF से भाग देने पर, देखो दोनों तरफ भाग दे रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, भाग देते हैं यहाँ पर। यानी अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, क्या यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है इसमें? बताओ, हम इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा यहीं पे करते हैं कैंसिल। इसको कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 आया है, इसको ऐसा करते हैं, एक लाइन और लिखते हैं, है ना, आपको डाउट ना हो कोई भी। मैं चाह रहा हूँ आपको कोई डाउट ना बने इसमें। यहाँ पर 2 आया है तो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यानी UVF प्लस के UF बराबर 2UV और 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, और तो यहाँ बचेगा आपका OVF प्लस UF बराबर UV। अब हम इसमें दे लेंगे भाग, अब होगा आपका ये सही। चलिए भाई, अब हम देंगे भाग देना है तो कैसे देंगे, यानी OVF अपॉन UVF से भाग देना है, प्लस दूसरा टर्म क्या है आपका UF है, इसमें भाग देंगे UVF से बराबर क्या करना है अब, यानी UV अपॉन UVF। ये आ गया आपका, मैंने यहाँ पर तीनों को डिवाइड करके लिख दिया है। क्या आप समझ पा रहे हो? भारी तो नहीं हो रहा, सिर से ऊपर तो नहीं निकल रहा, कहीं नहीं निकलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है ना, धैर्य रखना। अगर एक आध बार आप करोगे इसे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो OVF आया है ऊपर, नीचे क्या है OVF है, इससे बच्चा कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल। हाँ, यहाँ पे आया UF तो बेटा U ये है और F ये है, UB। तो यहाँ पर क्या बचेगा वो देखिए, यहाँ पर बचेगा पहले तो हमारा 1 अपॉन U बचा है, यानी U प्लस 1 अपॉन OB बचा, और यहाँ बचा है 1 अपॉन F। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो सूत्र आया है, जो फॉर्मूला आया है, इसी को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। यानी ये होता है 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन OB बराबर 1 अपॉन F। इसे हम बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे इसे, मिरर फार्मूला, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यानी ये हमारा है क्या, यानी U, OB और F, ये U, OB, F में संबंध है आपका। ओके, हाँ, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो पहला पेज आपका ये है, देखो इसमें क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अगला पेज आपका ये है, और यहाँ पर हमें ये एक क्या मिल जाता है, दर्पण मिल जाता है कुछ इस तरीके से, वही